इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर शीत युद्ध क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी केवल युद्ध की संभावना वाली स्थिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर दो ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण क्या है। दो ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाशक्तियों के बीच संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रूसी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था। इसका सही उत्तर साम्यवाद पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था। इसका सही उत्तर 15 गणराज्य से बना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर सोवियत संघ का मुख्य विरोधी कौन था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पर सोवियत संघ की कौन सी नीति आर्थिक संकट का कारण बनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सैन्य होर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर किस नीति के तहत सोवियत संघ ने राज्य के नियंत्रण में योजना बनाई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साम्यवादी नीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर गोर्बाचेव ने किस सुधार की शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लोकतांत्रिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर प्रस्तावना का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर क्लासनोस्ट का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी खुलापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। इसका सही उत्तर 1991 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर इस घटना के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। का सही उत्तर सोवियत संघ का विघटन के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या था। का सही उत्तर निजीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शॉक थेरेपी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर किस देश ने 1990 में खुद को आज़ाद घोषित किया। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लिथुआनिया।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लिथुआनिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका था राष्ट्रीयता का उपहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ? इसका जो हुआ सोवियत संघ के विघटन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका था आर्थिक पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गार्बोचेव की नीति का मुख्य विरोध किससे था? इसका जो था पूर्वी यूरोपीय देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा पूर्वी यूरोपीय देश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? इसका था भारत था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन बना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CIS। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ में किसका प्रभुत्व था? इसका जो था रूस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? इसका जो था यूरोप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका था आर्थिक असफलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर इस वर्ष सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई। इसका सही उत्तर 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर सोवियत संघ की किस नीति का पश्चिमी देशों ने स्वागत किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोर्बाचेव की नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर इस घटना को शीत युद्ध का अंत माना जाता है। इसका सही उत्तर सोवियत संघ का विघटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर साम्यवादी प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर समकालीन विश्व में वर्चस्व का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर शक्ति के एक केंद्र का होना। शक्ति के एक केंद्र का होना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर एक ध्रुवीय विश्व कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इराक का कुवैत पर हमला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किसके खिलाफ था? का सही उत्तर इराक के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार कौन थे? का सही उत्तर
ऑप्शन बी काका बिन लादेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। नौगाड़ी के हमले में कितने विमानों का उपयोग किया गया था? का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ स्थित है? का सही तरफ ऑप्शन नंबर बी पेंटागन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर ऑपरेशन इंडिविडिंग फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? का सही तरफ ऑप्शन बी आतंकवादी के खिलाफ युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ? का सही तरह 2003 में। चलिए सभी विद्यार्थी इसी तरह क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्लास को अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह क्लास पाने के लिए हम सब्सक्राइब करें।